नमस्ते बच्चों। आज की कहानी का नाम है मौन का महत्व। मौन मतलब चुप रहना। तो एक मछली पकड़ने वाला था। वह एक दिन एक नदी किनारे बैठकर अपने कांटे में मछली फंसने का इंतजार कर रहा था। वो कांटा डाल के रखा था पानी में कि मछली आ जाए तो उसको खींच के बाहर निकाल के मार डालूंगा, पकड़ लूँगा मतलब। मगर काफ़ी देर हो जाने पर भी उसके कांटे में कोई भी मछली नहीं फंसी थी। ऐसा पहली बार ही उसके साथ हुआ था। वह परेशान होकर सोचने लगा, कहीं इस नदी में ही कोई मछली ना हो। मैं बेकार में ही इतने समय यहाँ बैठा इंतजार करता रहा। उसने पानी में नजर डाला तो आश्चर्य से भर गया। नदी में तो काफी मछलियाँ हैं और कई मछलियाँ तो मेरे कांटे के आसपास भी तैर रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है। इतने में ही वहां से एक आदमी गुजर रहा था। उसने उससे पूछा, लगता है तुम बहुत दिनों बाद यहाँ मछली पकड़ने आए हो। अब यहाँ की मछलियाँ कांटे में नहीं फंसती। मछली पकड़ने वाले ने आश्चर्य से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, मछलियाँ तो यहाँ तैर रही हैं। दूसरे व्यक्ति ने कहा, 15 दिन पहले इस नदी किनारे एक संत जी ठहरे थे। उन्होंने अपना तंबू लगा के यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा प्रवचन दिया था। वह दिन भर लोगों को प्रवचन दिया करते थे। वे इतने ज्ञानी थे कि इस नदी की मछलियाँ भी उनका प्रवचन सुनने आने लगी। दूर दूर से जानवर उनका प्रवचन सुनने आने लगे। इतना ज्ञान था उनकी वाणी में, इतना तेज था। संत बाबा ने कहा था कि ईश्वर ने हमें 2 आँख, 2 कान, 2 नथुने मतलब नाक के अगल बगल जिसे सांस लेते हैं छोड़ते हैं, 2 हाथ, 2 पैर दिए हैं, पर मुंह तो बोलने के लिए केवल एक ही दिया है, यानी कि जीभ एक ही है। बाकी सब 2 है, सब एक ही। जानते हो क्यों? क्योंकि यह एक ही मुंह हमें जीवन में अनेकों बार विपत्तियों में फंसा देती है, हमारे प्रियजनों से लड़ाई करवा देती है। कई बार हमें चुप रहना चाहिए, मगर हम गलत बात बोलकर दूसरों का दिल दुखा देते हैं और उनसे झगड़ा तक कर बैठते हैं। सभी इस मुंह की वजह से ही होता है। देखा कितनी खतरनाक होती है यह, एक होकर भी इतनी खतरनाक, बाकी 2 होकर भी हमारे सब काम आते हैं। बाकी चीज़ें 2 हैं जो इसलिए हमें कम से कम ही मुंह खोलना चाहिए। जितना कम बोलेंगे उतना ही अच्छा। कम बोलो, सुखी रहो। एक कहावत भी है, एक चुप 100 दुख हरे। उनके प्रवचन का इन मछलियों पर इतना गहरा असर हुआ कि ये मछलियां अब मुंह ही नहीं खोलती, और मुंह नहीं खोलने से कांटे में भी नहीं फंसने लगी। मछलियां चुप रहने लगी तो अभी तक जीवित है, नहीं तो तुम या अन्य कोई और इन्हें अभी तक पानी से निकालकर मार डालता। इसलिए यहाँ पर अब कोई मछली पकड़ने नहीं आता। आप भी कहीं और ही जगह जाओ अगर मछली पकड़नी है तो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जितना कम बोलें उतना ही अच्छा रहता है। कई बार गलत बात बोलने से हमारी परिस्थिति बिगड़ जाती है। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आपका मित्र रवि भरतिया और